कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो एक बड़े तरीके से हैंडीकैप है इनके लिए। अगर इस हैंडीकैप को हटा दो तो कांग्रेस जीवित रह सकती है, अगर हैंडीकैप के साथ चलोगे तो कांग्रेस नष्ट हो जाएगी। ये दूसरा निष्कर्ष। और तीसरा निष्कर्ष आपको उत्तर प्रदेश से भी मिल रहा है। आपके टॉप बैंड, साइड बैंड, लोअर बैंड में वो भी निकाय के नतीजे जो है वो भी दिखाइए। क्या वहां पर गरीब नहीं है? वहां पर एलपीजी के दाम अफेक्ट नहीं कर रहे हैं? तो ये जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना, ये केवल गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं हमारे भाई जो है। उनको बोलिए कि असली निष्कर्ष तो यह है कि ठोक में जो तुष्टीकरण की राजनीति की है उसका आपको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है शॉर्ट रन में, परंतु लॉन्ग रन में ये देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा होगी। परंतु आज जो निष्कर्ष है वो 12 बजे तक आप रुकिए, स्थितियां बदलेंगी जैसे पिछले आधे घंटे में बदली है। शहजाद, लेकिन अगर तो आपने कहा इनको तुष्टीकरण का फायदा मिल रहा है, आपने मुस्लिम आरक्षण बोकालिंगा और लिंगायत में 2-2% डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है रुझान में? नहीं, ये चुनाव के लिए था ही नहीं। ये संविधान के तहत जो हमारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की परिकल्पना है, ये राष्ट्रनीति का मुद्दा था जी, ये राजनीति का नहीं है। जब हम कहते हैं बजरंग बली का सम्मान होना चाहिए, उसके खिलाफ डरावना नारा, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। राजनीति का थोड़ी विषय है, ये तो राष्ट्रनीति का, ये राष्ट्रीय अस्तित्व का विषय। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। जब आप उसे इलेक्शन के बीच में कहते हैं, चुनावों के बीच में ये तमाम चीजें लेकर आते हैं कि 4% आरक्षण जो है उसको खत्म किया जाता है, और जिस तरह से सुहेल कह रहे थे कि बोकालिंगा और साथ ही साथ लिंगायत में ये बांट दिया जाएगा, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त उसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए 12 बजे जब स्थितियां पूरी तरीके से सॉलिडिफाई होगी तभी हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। परंतु मैं आपको कह सकता हूं, चाहे वोट आए ना आए, वो मुस्लिम नाम पर आरक्षण देना ये गलत है और हम हमेशा इसके खिलाफ कट्टर तरीके से खड़े रहेंगे। शहजाद, बट एंड रिजल्ट शहजाद 2014 के बाद बीजेपी ने कहा है हम हर इलेक्शन जीतने के लिए जाते। एंड रिजल्ट, प्राइम मिनिस्टर ने 7 दिन में कितनी रैलीज की आप मेरे से बेहतर जानते हैं। एंड रिजल्ट, अगर बीजेपी कांग्रेस से हारती है, आई एम कमिंग टू ब्रास टैक्स, अगर बीजेपी कांग्रेस से हारती है तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। अब देखिए 12 बजने दीजिए, अभी आप मुझे एक हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देने बोल रहे हैं। Are you still hopeful? अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। तो 12 बजने तो दीजिए। Are you still hopeful? दीजिए रिजल्ट, तब मैं आपके साथ। आप 79 पे हैं, कांग्रेस 113 पे है, जेडीएस 30 पे आ गए। Are you still hopeful, शहजाद? 12 बजे ऐश्वर्या जी, कितने राउंड काउंटिंग हुई है जरा बताइए अपने दर्शकों को। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। कितने राउंड गिने गए ईवीएम? दूसरा राउंड है बस, दूसरा राउंड। और कितने राउंड होते हैं ऐश्वर्या जी? आपने तो इतने वर्ष पत्रकारिता की है। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, पर यही बात कांग्रेस भी कह रही है। शहजाद, मैं प्लस माइनस 15 लेके चलता हूं मैक्सिमम, पर मैं ये कह रहा हूं ये ट्रेंड बता रहा है और ये बात आप भी जानते हैं। अगर मैं इतने साल से कवर कर रहा हूं तो आप इतने साल से राजनीति भी कर रहे हैं, है ना। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, अनंत विजय जी हैं, हर्षवर्धन जी, अनंत विजय जी, ये ट्रेंड बताता है। शहजाद कह रहे हैं बीजेपी स्टिल होपफुल, 12 बजे तक रुको, बिल्कुल रुको, पर मैं कह रहा हूं ट्रेंड बता रहा है कि कांग्रेस टक्कर में नहीं, बीजेपी से आगे निकलती दिख रही है।